जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर वक्फ संशोधन बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आई है। कई दिन की सुनवाई होने के बाद आज वक्फ तरमीमी बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है। दोस्तों, आप देख रहे हैं उर्दू न्यूज़ अपडेट्स और मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। आप सबसे अपील है इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और हमारे इस चैनल उर्दू न्यूज़ अपडेट्स को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, आज 22 मई 2025 बरोज़ जुमेरात है। दोस्तों, आपको बताते चले कि आज सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ तरमीमी कानून 2025 की आईनी हैसियत को चैलेंज करने वाली दरखास्तों पर समाअत मुकम्मल करने के बाद आज जुमेरात को 3 अहम निकात पर अबूरी हुक्म महफूज रख लिया है। इन निकात में अदालतों के ज़रिए वक्फ बाय यूज़र या वक्फ बाय डीड करार दी गई जायदादों को गैर मुश्तहिर यानी डी नोटिफाई करने के इख्तियार का मामला भी शामिल है। चीफ जस्टिस BR गोई और जस्टिस जॉर्ज मसीह पर मुश्तमिल बेंच ने तरमीमी कानून के ख़िलाफ़ सीनियर वकला कपिल सिब्बल, राजीव धवन और अभिषेक मन्नू सिंघवी की दलाइल और मरकज़ी हुकूमत की नुमाइंदगी करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के दलाइल को मुसलसल 3 दिन तक सुना, जिसके बाद अदालत ने अबूरी फ़ैसला महफूज कर लिया है। मरकज़ी हुकूमत ने इस कानून का भरपूर दिफा किया और कहा कि वक्फ बज़ाते ख़ुद एक सेकुलर यानी गैर मजहबी तस्वुर है और आइनी उसूलों के मुताबिक इस पर पाबंदी आयद नहीं की जा सकती। दूसरी जानिब दरख्वास्त गुजारों के वकील कपिल सिब्बल ने इस कानून को तारीख़ी, कानूनी व आइनी उसूलों से इन्हिराफ और गैर अदालती अमल के ज़रिए वक्फ जायदादों पर कब्ज़े का मंसूबा करार दिया। कपिल सिब्बल ने दलील दी कि यह वक्फ अमलाक पर एक मुनज़्ज़म कब्ज़े का मामला है। हुकूमत ये फैसला नहीं कर सकती कि अदालत में किन निकात को उठाया जाए। दरख्वास्त गुजारों ने अदालत से 3 बुनियादी निकात पर अबूरी हुक्म जारी करने की गुजारिश की है, जिसके मुताबिक अदालत की तरफ से वक्फ बाय यूज़र या वक्फ बाय डीड करार दी गई जायदादों को गैर मुश्तहिर करने के इख्तियार को चैलेंज किया गया है। रियासती वक्फ बोर्ड और मरकज़ी वक्फ कौंसिल की तश्कील पर एतराज़ किया गया है। दरख्वास्त गुजारों का मुतालबा है कि इन इदारों में पदेन अरकान के अलावा सिर्फ मुसलमानों को शामिल किया जाना चाहिए। वो शिक जिसके मुताबिक अगर कलेक्टर की तफ्तीश से पता चले कि जायदाद सरकारी ज़मीन पर है तो उसे वक्फ करार नहीं दिया जाएगा। इस शिक पर भी एतराज़ उठाया गया है। मरकज़ी वज़ारत अक़लियती उमूर ने 25 अप्रैल को अदालत में 1332 सफ़हात पर मुश्तमिल इब्तदाई हल्फनामा दाखिल करते हुए तरमीमी कानून की हिमायत की। हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ऐसे कानून पर अदालत की तरफ से पाबंदी आयद करना नामुनासिब होगा, जिसके पीछे आईनी बुनियादें मौजूद हैं। जबकि वक्फ तरमीमी कानून 2025 को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने वाले दरख्वास्त गुजारों ने अदालत के रूबरू दलील दी है कि अगर कोई ज़मीन 200 साल पहले वक्फ की गई है तो अब हुकूमत कैसे उसे वापस मांग सकती है। अगर इस उसूल को मान लिया जाए तो क्या कल हुकूमत लखनऊ का इमाम बाड़ा भी वापस ले लेगी। दोस्तों, आपको बताएं कि चीफ जस्टिस भूषण राम कृष्ण गोई और जस्टिस जॉर्ज मसीह की बेंच के सामने सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने दरख्वास्त गुजारों की तरफ से ये मौक़िफ़ पेश किया। उन्होंने कहा कि एक मखसूस बिरादरी के हुकूक छीने जा रहे हैं। मुल्क में ऐसे कई कब्रिस्तान मौजूद हैं जो 200 साल पुराने हैं। उनकी ज़मीन मुसलमानों को दी गई थी। अब हुकूमत कह रही है कि ये ज़मीन हमारी है, हमें वापस करो। कब्रिस्तान इस तरह वापस नहीं लिए जा सकते। कपिल सिब्बल ने अदालत से सवाल किया, ज़रा सोचिए, अगर कल को हुकूमत लखनऊ के इमाम बाड़े के बारे में भी ऐसा ही दावा करने लगे तो क्या होगा। चीफ जस्टिस गोई ने इस पर अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि अगर 1923 के वक्फ कानून के तहत इन जायदादों का रजिस्ट्रेशन हो जाता तो आज ये मसला ही ना होता। ये नहीं कहा जा सकता कि 1923 या 1925 से अब तक रजिस्ट्रेशन का कोई तस्वुर ही नहीं था। जस्टिस मसीह ने पूछा, क्या मतलब ये है कि जैसे ही किसी जायदाद पर तनाज़ा हुआ और तफ्तीश शुरू हुई तो फ़ाइनल रिपोर्ट आने तक वो जायदाद वक्फ की नहीं मानी जाएगी। कपिल सिब्बल ने इससे इत्तिफाक करते हुए कहा, जी हाँ, और ये भी मसला है कि तफ्तीश की ज़िम्मेदारी कलेक्टर को दी गई है और इसका फ़ैसला हतमी होगा, यानी जायदाद कलेक्टर के फ़ैसले पर मुनहसर हो जाएगी। दरख्वास्त गुजारों को नए वक्फ कानून पर एतराज़ात हैं कि कदीम वक्फ जायदादों पर दोबारा दावे का इम्कान है। कोई भी शख्स दावा कर सकता है कि जायदाद वक्फ है
اور پھر تفتیش شروع ہو جاتی ہے۔ تفتیش کے دوران قبضہ ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی دعویٰ درج ہوا، وقف کا قبضہ ختم تصور کیا جائے گا اور فیصلہ آنے پر طے ہوگا کہ جائیداد کس کی ہے۔ دوستو، تفتیشی اختیار حکومت کے اہلکاروں کو دینا، جیسے کلیکٹر جو خود حکومت کا نمائندہ ہے، اس کے پاس یہ طاقت ہوگی کہ وہ فیصلہ کرے کہ زمین وقف ہے یا سرکاری۔ درخواست گزاروں کا کہنا ہے کہ یہ قانون وقف املاک پر غیر منصفانہ قبضے کی راہ ہموار کرتا ہے اور صدیوں پرانے وقف ادارے، مساجد، قبرستان اور دیگر املاک بغیر عدالتی تحفظ کے متنازع ہو سکتے ہیں۔ اب عدالت نے معاملے پر عبوری حکم محفوظ رکھا ہے، جس کے بعد آنے والا فیصلہ وقف قوانین کی آئینی حیثیت پر بہت دور رس یعنی دور تک اثر انداز ہونے والا ہے۔ وقف ترمیمی ایکٹ 2025 کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت کے دوران سپریم کورٹ کے جسٹس جارج مسیح نے بہت اہم تبصرہ کیا۔ جسٹس مسیح نے کہا کہ کوئی جہاں بھی رہے، اسلام اسلام ہی رہے گا۔ جج نے یہ بات مرکز کی اس دلیل کے جواب میں کہی کہ قبائلی علاقوں میں رہنے والے درج فہرست قبائل کی مسلم کمیونٹی اس طرح اسلام کی پیروی نہیں کرتی ہے جس طرح ملک کے باقی حصوں میں کی جاتی ہے۔ لیکن چیف جسٹس کا جواب دیکھیے، انہوں نے کہا ہے کہ کوئی کہیں بھی رہے، اسلام تو اسلام ہی رہے گا، چاہے کوئی جہاں بھی رہے۔ واضح رہے کہ وقف ترمیمی قانون 2025 کو گزشتہ ماہ مرکز نے یعنی مودی سرکار نے نوٹیفائی کیا تھا، جسے 5 اپریل کو صدر جمہوریہ یعنی راشٹرپتی دروپدی مرمو کی منظوری ملی تھی۔ یہ بل لوک سبھا میں 288 ارکان کی حمایت اور 232 ارکان کی مخالفت کے ساتھ منظور ہوا، جبکہ راجیہ سبھا میں 128 ووٹ اس کے حق میں آئے اور 95 ووٹ اس کی مخالفت میں ڈالے گئے۔ دوستو، آپ اس تعلق سے کیا کہیں گے؟ کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ سپریم کورٹ نے وقف سنشودھن بل کو لے کر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کیا فیصلہ سنایا جائے گا۔ آپ سب سے اپیل کی جاتی ہے، دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ تمام مدرسوں کی، مسجدوں کی، خانقاہوں کی، مسلمانوں کی اور مسلمانوں کی تمام عبادت گاہوں کی مکمل حفاظت فرمائے، آمین۔ دوستو، آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے اس یوٹیوب چینل اردو نیوز اپڈیٹس کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اپنے دوست احباب کے ساتھ اس چینل کو، اس ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔